नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 100वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। आज का हमारा ये एपिसोड 100वां एपिसोड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। यथा सांगरे कर्म ते ही घड़ेना, घड़े धर्म तो पुण्य गाठी पडेना। दया पाहता सर्वभूती असेना, फुकाचे मुखी नाम ते ही वसेना। मराठी भावार्थ सुनते हैं। यथा सांग कर्म केले तरी त्याचा परिणाम काही होणार नाही। धर्माचे पालन केले तरी पुण्याची प्राप्ती होणार नाही। सर्व प्राण्यांवरील दया पाहता नामस्मरणाच्या मुखाने बोलण्याचा काही उपयोग नहीं। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो कर्म उचित ढंग से किए जाते हैं वे भी सफल नहीं होते। जो धर्म का पालन करते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। यदि हम सभी जीवों पर दया दृष्टि डालते हैं तो केवल मुख से नाम का उच्चारण करना निरर्थक होता है। आइए विवेचन सुनते हैं। यथा सांगरे कर्म ते ही घड़ेना, जैसा उचित हो वैसा ही कर्म करना चाहिए। अनुचित और अधूरे कर्म से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। भारतीय दर्शन में कर्म को धर्म का आधार माना गया है। यथा सांग इसका अर्थ है संपूर्णता या उचित तरीके से। संत रामदास स्वामी यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक कर्म शास्त्रानुकूल पूर्ण और निष्काम नहीं होता तब तक उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। उचित कर्म वही है जो स्वार्थ से परे हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म तभी सफल होता है जब उसमें अनुशासन और योजना हो। यह पंक्ति कर्म के माध्यम से सफलता की ओर प्रेरित करती है। व्यक्ति जब अव्यवस्थित और अनुचित तरीके से कार्य करता है तो उसका न केवल स्वयं पर बल्कि समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस श्लोक के माध्यम से संत रामदास जी हमें यह सिखाते हैं कि कर्म में संपूर्ण समर्पण और निष्ठा आवश्यक है। आधे अधूरे प्रयास सफलता की ओर नहीं ले जाते। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कार्य जो फल की अपेक्षा से रहित हो। संत रामदास स्वामी इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। फल की चिंता करना हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उचित कर्म वही है जो हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाए। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करता है। दूसरी पंक्ति देखें। घड़े धर्म तो पुण्य गाठी पडेना। धर्म तभी प्रकट होता है जब कर्म उचित होता है। धर्म के बिना पुण्य अर्जित नहीं किया जा सकता। धर्म को भारतीय परंपरा में नैतिकता और कर्तव्य का पर्याय माना गया है। यहाँ संत रामदास ये बताते हैं कि धर्म का आधार सही कर्म है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तभी वह धर्म का पालन कर सकता है। पुण्य का अर्थ है शुभ कर्मों का फल। जब धर्म का पालन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप पुण्य की प्राप्ति होती है। संत रामदास इस श्लोक में धर्म और पुण्य को आपस में जोड़ते हुए बताते हैं कि धर्म बिना कर्म के अधूरा है। भारतीय शास्त्र में धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं। प्रथम सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा तप, चौथा दान। ये सभी स्तंभ सही कर्मों पर आधारित हैं।
यदि व्यक्ति का कर्म शुद्ध नहीं है तो धर्म और पुण्य की प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म को जीवन जीने की कला कहा गया है। यह वह मार्ग है जो व्यक्ति को सत्य, न्याय और ईश्वर के करीब ले जाता है। जब व्यक्ति अपने समाज और परिवार के प्रति धर्म का पालन करता है तो वह सामाजिक संतुलन स्थापित करता है। यह संतुलन समाज में शांति और समृद्धि लाता है। पुण्य का लाभ केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। तीसरी पंक्ति देखते हैं, दया पाहता सर्वभूति असेना। दया सभी प्राणियों के प्रति होनी चाहिए। दया के बिना धर्म और पुण्य अधूरे हैं। दया का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सहानुभूति। भारतीय संस्कृति में दया को सर्वोच्च नैतिक गुण माना गया है। यह व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। सर्वभूति इसका अर्थ है सभी जीव। यह पंक्ति इस बात पर जोर देती है कि हमारी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे समस्त जीव जंतुओं और प्रकृति तक विस्तारित होना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अहिंसा परमो धर्मा, अर्थात अहिंसा और दया धर्म के सर्वोच्च रूप हैं। सभी जीव ईश्वर की सृष्टि हैं। जब व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति दया रखता है तो वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। जब व्यक्ति समाज में दया का पालन करता है तो वह अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। यह समाज में शांति और सद्भावना लाता है। सभी प्राणियों के प्रति दया का अर्थ है प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण। यह पृथ्वी की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में सहायक है। अंतिम पंक्ति देखते हैं, फुकाचे मुखी नाम ते ही वसेना। नाम स्मरण तब तक संभव नहीं है जब तक मन निर्मल न हो। संत रामदास के अनुसार भगवान का नाम जपने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम स्मरण व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। फुकाचे मुखी का अर्थ है अशुद्ध मन। जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होता तब तक भगवान का नाम उसके मुख पर नहीं आ सकता। तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहि रही द्वार। नाम स्मरण आत्मा के प्रकाश का स्रोत है। नाम स्मरण ध्यान और भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। यह आत्मा को शांति और आनंद प्रदान करता है। संत रामदास हमें यह सिखाते हैं कि नाम स्मरण को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। नाम स्मरण से व्यक्ति का जीवन सकारात्मक और आनंदमय बनता है। यह उसे सभी परिस्थितियों में संतुलित रहने की शिक्षा देता है। इसमें कर्म, धर्म, दया और नाम स्मरण की महिमा है। यह श्लोक बताता है कि उचित कर्म ही धर्म और पुण्य का आधार है। दया के बिना धर्म अधूरा है और मन की शुद्धि के बिना नामस्मरण संभव नहीं है। इस श्लोक का अनुसरण करके व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है बल्कि समाज में शांति और सद्भावना भी स्थापित कर सकता है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।